आप पहले ये बताइए सर्जरी का नाम क्या है, कौन कर सकता है ये सर्जरी, और इस सर्जरी में आपने अभी 2-3 चीजें बोली है ना कि इसमें हम स्टमक बाईपास कर सकते हैं इंटेस्टाइन में डायरेक्टली, तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे क्लेम एंड टर्म में समझाइए कि ये कैटेगरीज में ये सर्जरी का नाम होता है, ये परफॉर्म कर सकता है बंदा, और ये इसमें कैटेगरी होती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इस वजह से। तो ये सर्जरी नहीं है पहली चीज। पहली सर्जरी 1954 में हुई थी, बायरेट्रिक सर्जरी 1954 में हुई थी। तो इसका नाम बैरिएट्रिक सर्जरी, बेराज एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है कि वेट लॉस या प्रेशर कम करना। सो पहले इसका नाम बैरिएट्रिक सर्जरी था, तब ओपन करते थे। तो मोटे इंसान में अगर आप ओपन सर्जरी करोगे तो कॉम्प्लिकेशन रेट्स ज़्यादा रहती थी, जख्म ही नहीं बढ़ता था, इन्फेक्शन रहती थी। सो जब 1980 में लेप्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक टेक्निक्स आई तो ये सर्जरी पॉपुलर होती गई कि दूरबीन से होना शुरू हो गई। तो 80s में तो अर्ली पार्ट था, जो एंडोविजन सिस्टम या लेप्रोस्कोपिक सिस्टम था उसका विजन इतना अच्छा नहीं था। तो बाय द टर्न ऑफ सेंचुरी, आप समझ लो 2000 के बाद ये सर्जरी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि जब हमारा सिस्टम या एंडोविजन या लेप्रोस्कोपिक सिस्टम और अच्छा हो गया। तो इसको बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं, पुराना नाम है। आज की डेट में इसको मेटाबॉलिक सर्जरी भी बोलते हैं, क्योंकि आप बॉडी का सिर्फ वेट नहीं कम कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म भी रिवर्स कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। कोई हार्मोनल चेंजेस, इसको हार्मोनल सर्जरी भी बोलते हैं। अच्छा। और इसको डायबिटीज सर्जरी भी बोलते हैं। अच्छा। आज की डेट में पृथ्वी पे कोई चीज है जो डायबिटीज को क्योर कर सकती है, वो ये सर्जरी है। क्योर कर सकती है। यस। अगर आपकी डायबिटीज की ड्यूरेशन 7 या 8 साल से कम है और आपके कुछ हार्मोनल ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे कुछ बीटा सेल मास देखने के लिए कि जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल अगर वो बचे हैं बॉडी में, और आप ये सर्जरी करवाते हैं तो आपकी सर्जरी क्योर हो सकती है। आप इंसुलिन भी बंद हो सकती है आपकी। वाह। अगर आप दिन में 30 ऐसे पेशेंट्स हैं जो 30 इंसुलिन यूनिट ले रहे हैं, रोज इंजेक्शन लगा रहे हैं, उनकी इंसुलिन बंद हो गई। अगर आपकी डायबिटीज की ड्यूरेशन 10 साल से भी ज्यादा, तो हो सकता है आपकी इंसुलिन की डोज कम हो जाए या आप टैबलेट पे आ जाओ। और उसमें वो बंदा ओबीस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पतला बंदा है तो उसको भी नहीं, पतले बंदे पे देखो इंडिया में नहीं अप्रूव्ड है ये सर्जरी, इंडिया से बाहर हो रही है। अच्छा। तो मैं जब एम्स में था तो एक टाइम मिला मेरे को कि ऑक्सफोर्ड के थ्रू, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन, उसके थ्रू मेरे को एक फुल्ली पेड स्पॉन्सरशिप, एक मतलब एक्सटर्नशिप होती है, ऑफर की गई। तो जिसमें मैंने ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकता था। आप यूके जा सकते थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी, क्योंकि उसमें एक मास्टर होता है जिसके पास आप जाके लर्न कर सकते हैं। तो मैंने ताइवान चूज़ किया कि वहाँ पे एक प्रोफेसर है जो पतले लोगों में, वहाँ अक्सर लोग पतले ही होते हैं, जैसे ताइवान इज ए सेपरेट कंट्री जी। सो पतले लोगों पे भी वो ये सर्जरीज कर रहे थे। उस टाइम मैं महीना भर वहाँ पे था, या लगभग 3-4 हफ्ते। सो उस दौरान एक उनके नेफ्रोलॉजिस्ट है, बड़े सीनियर फिजिशियन थे, उन्होंने ये सर्जरी करा दी खाली डायबिटीज़ के लिए। पतले थे और उन्होंने सर्जरी करा, उनकी इंसुलिन बंद हो गई। सो इस सर्जरी में, बट इंडिया में अभी अप्रूव नहीं है, बट ऐसा है कि लोग आते हैं, अगर कोई रिकमेंड करे तो ये सर्जरी की जा सकती है, उसको भी, पतले इंसान को भी इसका बेनिफिट होगा। मतलब डायबिटीज में उसका बेनिफिट होगा। इंसुलिन की डोज कम हो सकती है, इंसुलिन से टैबलेट्स भी आ सकते हैं, जो टैबलेट में भी कंट्रोल नहीं है उनका, मतलब एक में रिमिशन में जा सकते हैं, डायबिटीज क्योर हो सकती है। राइट। सो कमिंग बैक टू सर्जरी और फैट लॉस। तो सर्जरी के टाइप्स की बात करते हैं तो पहले आपने बोला नाम क्या था सर्जरी का, वी हैव एड्रेस दैट क्वेश्चन। तो अलग अलग तरह की सर्जरीज आती हैं। सो बड़े सेंटर्स में इसमें 4 या 5 तरह की सर्जरीज हैं। स्टार्टिंग में एक सर्जरी नहीं बोलूँगा, प्रोसीजर है जो बोलता है इंट्रागैस्ट्रिक बैलून। ओके, बैलून। तो ओपीडी प्रोसीजर है। आप आए, बैलून आपने स्वेलो किया, उसके साथ एक लीड तार सी लगी होती है, उसके थ्रू हम उस बैलून को फिल करते हैं। जब वो पेट के अंदर चला जाता है, एक्सरे करवाते हैं, पोजीशन कंफर्म करते हैं, और घंटे भर में आप वापस जा सकते हैं घर। अच्छा। तो बैलून आपके पेट में आ गया, उसने एक स्पेस ले लिया आपके स्टमक में, और उस स्पेस से आपका एपेटाइट सप्रेस हो जाएगा। भूख लगनी कट गई। वो कट गई। तो वो कट गई, बट वो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव है कि 6 से 9 महीने ही पेट में रह सकते हैं, मैक्सिमम 12 मंथ्स भी कुछ अप्रूव आ गया, जिसका BMI 32, 33, 34 है। मतलब 15-20 किलो पार, मतलब 10-15%, 10-15% वेट कम करना। फॉर एग्जांपल 100 किलो के बंदे को 15 किलो कम करना, 80 में आना है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा है। बैलून लिया, 6 से 9 महीने तक बैलून पेट में रहेगा। कुछ 10% लोग टॉलरेट नहीं कर पाते कि हैवीनेस फील होती रहती है, उल्टी का मन करता है, तो उनमें हमें वो जल्दी उसको डिसॉल्व करना पड़ता है। बट वो 10% लोग हैं, 80 to 90% टॉलरेट कर लेते हैं। शुरू में दिक्कत आती है, बट विद टाइम, विद इन अ वीक और 2 दे स्टार्ट टॉलरेटिंग इट। तो 6-9 महीने में वेट कम हो गया, बट उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाता है। तो खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा, खुद भी डिसॉल्व हो जाता है। उसको पंक्चर भी करके कर सकते हैं, वो स्टूल के रास्ते पास हो जाता है जी। और बात यही है कि अगर आप पर्टिकुलर नहीं हो अपनी डाइट और एक्सरसाइज, फिर वेट रिलैप्स हो सकता है। वेट रिलैप्स का प्रॉब्लम इन सब प्रॉब्लम्स के साथ है, लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, ड्रग्स और बैलून। अब आते हैं हार्डकोर सर्जरी पे। सर्जरी से रेडिकल थिंग कि आप पूरा बेहोश कर रहे हैं, दूरबीन से अंदर जा रहे हैं,
तो पहले बात तो सर्जरी इतनी सेफ है कि जैसे रूटीन कहते ना गॉल ब्लैडर ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ तो ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ कराना ਕੱਢ ਦੋ ਪਤਾ हाँ दूरबीन ਨਾਲ ਪਿੱਤਾ ਕੱਢ दो इट्स एज सेफ एज दैट इन एक्सपर्ट हैंड्स ओके अब एक्सपर्ट्स कौन है जो ट्रेंड है इसके लिए जिन्होंने प्रॉपर एटलीस्ट 6 महीने से उससे ज़्यादा की ट्रेनिंग ली हो फॉर एग्जाम्पल आप नहीं बता रहा हूँ मैंने 2 साल की प्रॉपर डेडिकेटेड फेलोशिप एम्स दिल्ली में की 2 साल की तो जिसमें एक डेडिकेटेड प्रोग्राम था जिसके थ्रू हम ये सारा ट्रेनिंग होती थी हैंड्स ऑन होता है आप लाइक यू वर्क लाइक ए रेजिडेंट और प्रॉपर काम करते हैं ऑपरेट भी करते हैं और लेटर पार्ट में जैसे अंडर प्रॉक्टरशिप अंडर पूरी एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं ठीक है तो उसमें आप छोटे छोटे न्यू इंस्टेंसेस कि पेशेंट को रेडी कैसे करना है सर्जरी के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी है प्री ऑपरेटिव एक भी छोटी छोटी चीज़ अगर आपसे मिस होगी जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट की कार्डिक इवैल्यूएशन नहीं करवाई उसकी OSA की इवैल्यूएशन नहीं कराई ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनी हाई नहीं तो मिस करके तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट वेंटिलेटर पे जा सकता है और वो खतरनाक हो सकता है तो प्रॉपर एक्सपर्ट के हैंड में ये सर्जरी पित्ते की सर्जरी के बराबर सेफ है तो पित्ते की सर्जरी 99.6% सेफ है ये सर्जरी भी उतनी सेफ है अब आगे क्या क्या तरह के ऑपरेशन आते हैं सो मुझे लगता है पंजाब में शायद फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अमृतसर इकलौता सेंटर है जहां हम 4-5 ऑप्शन जो इंडिया में अवेलेबल है सारे ऑफर कर रहे हैं और सारे कर रहे हैं हमने गैस्ट्रिक बाईपास 2-3 तरह का होता है सारे हमने ऑपरेट भी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और पेशेंट बड़े अच्छे सक्सेसफुल होकर जा रहे हैं ट्रीटमेंट करा के इंडिया से बाहर से ही आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा से पेशेंट आ रहे हैं सेकेंड थिंग जो बेसिक प्रोसीजर है स्लीव जो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास जो पंजाब में बड़ा फेमस है वो तो ऑफर कर ही रहे हैं तो इकलौता सेंटर जो 4-5 तरह के सारे प्रोसीजर्स ऑफर कर रहा है और सेफ्टी के साथ प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ और प्रॉपर आउटकम साथ पेशेंट ऑपरेट होता है डे ऑफ सर्जरी एडमिट होता है 4 या 5 छोटे की होल सुराख होते हैं जो इंसीजन होते हैं 5 से 10 mm यानी कि आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर इंसीजन 4 या 5 1.5 2 2.5 3 घंटे की सर्जरी और पेशेंट सेम डे उठता है होश में आता है शाम को वॉक करता है 6 घंटे बाद मैंडेटरी है उसको वॉक करना मैं या मेरा असिस्टेंट आके हाथ पकड़ के पेशेंट को इवनिंग में वॉक कराएंगे या उसकी वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं कि हाँ पेशेंट वॉक कर रहा नहीं तब तक मैं सोता नहीं सिंपल सी बात है जब तक मेरा पेशेंट वॉक नहीं कर रहा नेक्स्ट मॉर्निंग उसको ओरल स्टार्ट करते हैं और विद इन 48 आवर्स पेशेंट घर चला जाता है एक लिक्विड डाइट पे वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है हमने एक प्रोटोकॉल बनाया उसमें पेशेंट पूरा होता है और इसमें आपने जैसे एक वापस आता हूँ ओबेसिटी को कैसे मेयर किया जाता है तो BMI तो जो आप घर में निकाल सकते हो आप हमारे पास एस्कॉर्ट्स में आते हो या हॉस्पिटल में आते हो एक मशीन है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस इट्स एन एक्सपेंसिव मशीन बट वो 30 सेकंड में आपको एक रिजल्ट देती है उस मशीन पे आप खड़े रहते हैं सेंसर्स होते हैं और इंडिया में नहीं है US पेटेंटेड मशीन है US से बनी हुई है और फोर्टिस में अवेलेबल है रिसेंटली आई थिंक लास्ट वीक हमने प्रोक्योर की हो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मशीन 30-40 सेकंड में आपको रिजल्ट देगी कि आपकी बॉडी में कितना वाटर है कितना फैट मास है कितना मसल मास है जिससे हमें पता चलता है कि आपको कितना फैट कम करने की जरूरत है और फॉलो अप पे भी जब आप इस सर्जरी के बाद कभी 3 महीने में या 6 महीने में साल में फॉलो करते हैं तो हम मॉनिटर करते हैं मेजर करते हैं कि फैट परसेंटेज कम हो रहा है और हमें ये पता चलता है कि पेशेंट कितना एक्टिव है अपनी लाइफ में क्योंकि सर्जरी एक वन स्टॉप सोल्यूशन है बट ओबेसिटी एक वन स्टॉप बीमारी नहीं है ये क्रॉनिक डिजीज है तो इसको आपको मैनेज करना है तो आपको एक लाइफ लॉन्ग एक डिसिप्लिन पे रहना पड़ेगा ठीक है ऑन एंड ऑफ चलता है वंस इन अ वाइल कोई आप हो गया आप पार्टी कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं दैट इज अलाउड बट आपको एक रेगुलर अपनी डाइट प्लान पे रहना पड़ता है अच्छा करेंगे तो बेटर आउटकम्स होंगे और जब हमें आप फॉलो पे होगे हमारे पास शायद साल में एक बार ही आते हैं फर्स्ट ईयर में फॉलो अप होता है 3 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर उसके बाद साल में एक बार तो उस मशीन से हमें पता चल जाएगा कि आप कितना चीट कर रहे हैं कितना नहीं कितना आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज है कितना मसल परसेंटेज आपने कितनी आप रेगुलर अपनी एक्सरसाइज के साथ तो रिपोर्ट निकल गई ट्रैक कर पाए डाटा ड्रिवन ट्रैक ऑब्जेक्टिव हो गया ना